जब मैं 7 साल का था, मेरे दादा पहाड़ से आधे सूअर का सिर लेकर आए। हमारे परिवार में काफी समय से कोई शादी नहीं हुई थी। मैं इतना उत्सुक था कि मैं तुरंत दादा से बात करना चाहता था। मेरी दादी रसोई किचन में चली गई और मुझे बाहर जाने नहीं दिया। मैं चाहे जितना भी दरवाजा खटखटाता रहा, दादा ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद दादी ने घास चलाई ताकि मेरी नजर साफ हो और कहा, पंपकिन, देखो बाहर कौन खड़ा है। उस पल में बहुत ज्यादा डर गया। बाहर एक सिर कटा जंगली सूअर खड़ा था। उस जंगली सूअर के बाल लोहे के कांटों जैसे काले और कठोर थे। उसकी आंखें काली और गोल थीं और उसकी नाक मच्छर जैसी थी। मैंने आंखें फाड़कर देखा और दादी से कहा, दादी, मैंने अभी बाहर दादा को देखा था। दादी का चेहरा डरा हुआ और पीला पड़ गया। दादी बोली, मुझे डर है कि जंगली सूअर ने तुम्हारे दादा को खा लिया। मुझे लगता है वो बदला लेने वापस आया है। दादी का चेहरा पीला पड़ चुका था और वो घबराकर उठ बैठ रही थी। मैं बाहर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं सोच रहा था कि आधा सिर कटा सूअर कैसे जिंदा हो सकता है। पहाड़ों की चीजें श्रापित ईविल होती हैं। दादी ने कहा कि उन्होंने दीवार से छेनी उठाई और घर के अंदर घूम कर देखा कि सूअर का क्या हो रहा है। उन्होंने धीरे से मुझे कहा, जैसे ही सूअर यहाँ से चला जाए हम भाग चलेंगे। गांव के लोगों को ढूंढकर सूअर को मरवा देंगे। इतने लोग आधे मरे सूअर से नहीं डरते। मुझे अपने दिल में थोड़ा हिम्मत मिली। रेडियो भुन-भुन कर रहा था। बाहर कोई हरकत नहीं थी। मैं बस खिड़की के पास जाकर देखना चाहता था कि सूअर अभी भी है या नहीं। रेडियो अटक गया था। वो पागलों की तरह आवाज कर रहा था। फिर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। तब मैं और दादी चौंक गए, क्योंकि दरवाजे के पास लोग कहते थे कि पहाड़ का जंगली सूअर गांव में नीचे आने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही उसे आवाज सुनाई देती वो भाग जाता था। रेडियो की आवाज से भी वो नहीं डरा। मैं पैर मोड़कर बैठ गया और रोने लगा। मैंने अपने होंठ जोर से भींच लिए और दरवाजे के सामने घास रख दी। तब मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज याद आई। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। ये हमारा ही कुत्ता है, मैंने सोचा। लेकिन जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हुई, मैं जमीन पर गिर पड़ा। हमारे सभी कुत्ते लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। फिर वो दरवाजे के पास कैसे हो सकता था? दरवाजा जोर से पटक दिया गया। बाहर से आवाज आई, पटनी, दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गया हूँ। मेरी दादी ने एक लकड़ी की लाठी उठाई और मुझे दरवाजे के पैनल पर ठोकने को कहा। फिर उन्होंने खुद ही तहखाने यानी सेलर का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा, तुम कुत्ते को यहाँ क्यों ले आए? क्या तुम्हें नहीं पता पंपकिन कुत्तों से डरता है? उन्होंने हंस दिया। मैंने देखा कि कुत्ते की जंजीर ढीली पड़ गई थी। मुझे डर था कि कहीं वो भाग न जाए। तुम बाहर आओ और जंगली सूअर को उठा लो। मैंने कुत्ते को दोबारा बांध दिया। कुत्ता डरा हुआ लग रहा था। अचानक घर के बाहर भौंकने की आवाज तेज हो गई। मेरी दादी गुस्सा हो गई। कुत्ते को यहाँ से हटाओ। पंपकिन को पहले कुत्ते ने काट लिया था। अगर वो डर गया तो उसे बुखार हो जाएगा। तब उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचना शुरू कर दिया। मैंने ऊपर लगे लकड़ी के दरवाजे की तरफ देखा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने देखा कि दरवाजे की दरार से उसकी आंखें घूम रही थी। उसकी आंखों की लाली खून की तरह सुर्ख थी। वो बोला, मेरे लिए दरवाजा खोलो। उसने कहा कि उसने अपनी उंगलियां अंदर डाल दी हैं। कुछ उंगलियां मुड़ गईं और टेढ़ी हो गई। ये कोई आम इंसान नहीं था जो ये कर सकता। वो दरवाजे तक पहुंचने ही वाला था, तब मेरी दादी ने चाकू से जोर से वार किया। कुछ उंगलियां कटकर जमीन पर गिर गईं और फड़कने लगीं। मैं ये दृश्य देखने से बहुत डर गया, लेकिन मुझे डरने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बाहर वाली चीज जोर जोर से दहाड़ने लगी। खूनी कुत्ता दरवाजा पीटने लगा। वो कुत्ता मेरे बचपन से मेरे साथ था। मैंने कान बंद कर लिए, सुनने की हिम्मत नहीं थी। मेरी दादी भी डर गई। वो मुझे तहखाने यानी सेलर में ले गई। उन्होंने फिर से टॉर्च जला ली। उन्होंने दरवाजे के पास लकड़ी और एक अलमारी लगा दी। मैं बस कांप रहा था। बाहर से बहुत तेज धमाके की आवाज आई। बाहर का दरवाजा टूट चुका था। जंगली सूअर हाँफ रहा था और सीधा तहखाने की तरफ आया। बाहर की लकड़ी की पट्टियां जोर से बज रही थीं, जैसे वो उन पर कूद रहा हो। उसने सीधा लकड़ी का बोर्ड तोड़ दिया। खून टपक रहा था। मैंने गंदी सड़ी हुई हथियार जैसी बदबू महसूस की। मेरी दादी ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। उन्होंने मुझे कहा कि तहखाने की सारी चीजें लकड़ी के बोर्ड के पास ले आओ। उन्होंने आखिरी चीज तक हिला दी। फिर वो घर के अंदर चीजें फेंकने और तोड़ने लगी। थोड़ी देर में सब शांत हो गया, लेकिन वो जोर का धमाका मुझे लकड़ी के बोर्ड की याद दिलाता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो तहखाने के अंदर झांक रहा है। मैं टॉर्च जलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने सिर्फ एक लकड़ी पकड़ ली। मैं सीधा उसकी आंखों में वार करना चाहता था। जंगली सूअर लकड़ी के बोर्ड पर थपथपा रहा था। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। भले ही मुझे नहीं पता था वो कहाँ गया, फिर भी मैं और दादी शांत नहीं हो पा रहे थे। मैं और दादी बाहर की आवाजों को ध्यान से सुन रहे थे। हमें फिर से जोर की आवाज सुनाई दी। दादी सुनने के साथ साथ चीजें हिलाती रहीं। वो जंगली सूअर के बनाए हुए सुराख को बंद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही लकड़ी का बोर्ड उठा, वो जोर से फेंक दिया गया। मेरी दादी लाइटर ले आई। मैंने फिर से वही गंदी सड़ी हुई बदबू महसूस की। आग जल्दी फैल गई। मेरी दादी जलने से चीख उठी। जंगली सूअर हंस रहा था। वो बार बार चीजें नीचे गिरा रहा था। वो हमें जिंदा जला देना चाहता था।